Hey students, Assalamualaikum. We are back with another chapter and that is we speak English from our My English book 5. हमारे 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए एक नया चैप्टर है जिसकी हम यहाँ पर आज शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वी स्पीक इंग्लिश, यानी कि हम अपने इंग्लिश में बात करना जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप लोग थोड़ी बहुत इंग्लिश में बात करना, जो छोटे मोटे वर्ड्स हैं जैसे कि थैंक यू है, सॉरी है, प्लीज़ है, एक्सक्यूज़ मी है, इन सारे अल्फाज को आपको पता होंगे बहुत अच्छी तरीके से कि कौन से वर्ड को कहाँ पर यूज़ करना है। कोई मुझे जिस तरीके से हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं एक्सक्यूज़ मी, तो हम एक्सक्यूज़ मी कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी को अपनी तरफ मुखातिब करना चाहते हैं, जब हम किसी को बुलाना चाहते हैं बात करने के लिए, तब हम कहते हैं एक्सक्यूज़ मी। या हम जब नई शुरुआत करते हैं बात करने की, सो हम हाय, हेलो वगैरह कहकर बात की शुरुआत करते हैं। हम प्लीज़ कब कहते हैं? जब हमें कोई चीज़ रिक्वेस्ट करनी होती है किसी से, तब हम कहते हैं कि प्लीज़ आप मेरा ये काम कर देंगे, प्लीज़ मैं ये चीज़ ले लूँ आपकी। सो ये क्या होती है? रिक्वेस्ट होती है। इसी तरीके से हम सॉरी कब कहते हैं? जब हमें फ़ील होता है, हम गिल्टी फ़ील करते हैं, हमें लगता है कि हमने कोई गलती की है, सो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए हम सॉरी कहते हैं। ये वो अल्फाज है, ये वो वर्ड्स है जो हम बचपन से बहुत ही छोटी उम्र से सुनते आ रहे हैं और उसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। सो इसी तरीके से यहाँ पर है कि इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके आपको छोटे छोटे वर्ड्स से अपने इंग्लिश को किस तरीके से आप एनहांस कर सकते हो, अपने इंग्लिश को आप लोग किस तरीके से अच्छी बना सकते हो, आप किस तरीके से अपने रोज़मर्रा लाइफ में इंग्लिश कन्वर्सेशन, इंग्लिश में मुकालमे कर सकते हो, इस चैप्टर का यही मकसद है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक, लिसन, रीड विद मी, then find the pictures that suits the dialogue and give it the proper number. सो यहाँ पर आपको ये जो ऊपर मुकालमे दिए हुए हैं, कॉन्वर्जेसन दी हुई है, जो लिखा हुआ है उसको आपको देखना है, गौर से मेरे साथ में पढ़ना है, और फिर नीचे की जो तस्वीरें हैं, जो यहाँ पर तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को प्रॉपर नंबर देना है। यहाँ पर जैसे 1 से लेके 8 तक 1 to 10 प्रॉपर नंबर दिया हुआ है। सो यहाँ पर फ़ोटोज़ जो है वो जंबल की हुई है, आगे पीछे दी हुई है। सो इन नंबर्स के हिसाब से, ये डायलॉग के हिसाब से किस तस्वीर में कौन से नंबर बैठेंगे आपको वो देखना है। पहले मैं यहाँ पर पढ़ लेती हूँ, बाद में देखेंगे। फर्स्ट है, मे आई कम इन प्लीज़ टीचर? यस प्लीज़ कम इन। सेकेंड, हेलो, व्हाट्स योर नेम? I am Subhash. I am in class 5. And you? I am in class 7. My name is Shubham. You can call me Bunty. Nice to meet you, Bunty. Third, what's the time? It's 2 o'clock. Fourth, excuse me, Auntie. Can you please help me find this address? Sure. Fifth, excuse me, uncle. Is this yours? Oh yes, it's mine. Thank you so much. Sixth, thank you so much for this lovely gift. You are welcome. Seventh, I am sorry I broke the cup. Never mind. Eighth, where are you going? We are going to the playground. Would you like to come with us? Yes, please wait for me. ठीक है, अब हम इसके मीनिंग्स देख लेंगे पहले सही से। पहला है, मे आई कम इन प्लीज़ टीचर? यस प्लीज़ कम इन। क्या मतलब हुआ इसका? जो फर्स्ट डायलॉग है उसमें कोई है, उसे हमें अंदाज़ा लगाना है कि वो क्या होगा उस वक्त। जैसे कि उसने पूछा है, मे आई कम इन प्लीज़ टीचर। हम कब किसी टीचर से बोलते हैं कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊँ? ऑब्वियसली कोई बच्चा है जो दरवाजे पर खड़ा है क्लासरूम के और वो अपनी टीचर से अंदर आने के लिए इजाज़त मांग रहा है।
सो यहाँ पर आप लोग देख के मुझे बता सकते हो कि ऐसी कौन सी इमेज है जिसको आपको देख कर के ऐसा लग रहा हो कि हाँ, इस इमेज को जो है बच्ची यहाँ पर खड़ी हुई है और वो अंदर आने के लिए इजाज़त मांग रही है। यहाँ पर देखो नंबर्स दिए हुए हैं। जो नीचे सबसे लास्ट है फर्स्ट रो में, बच्ची खड़ी है गेट पर, क्लास में टीचर है और वो बच्ची जो है वो अंदर आने के लिए इजाज़त तलब कर रही है। सेकेंड, हेलो, व्हाट्स योर नेम? आई एम सुभाष, आई एम इन क्लास 5 एंड यू। पहला है जो कि हेलो व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? सो सामने आंसर किया है उसने कि आई एम सुभाष, उसका नाम क्या है? सुभाष है। आई एम इन क्लास 5 एंड यू, और वो जो है वो 5th क्लास में पढ़ता है। और फिर उसने अपना जवाब देने के बाद सामने से सवाल किया है कि और तुम कौन सी क्लास में हो? सो उसने जवाब दिया है कि आई एम इन क्लास 7, मैं जो हूँ वो क्लास 7 में हूँ। माई नेम इज़ शुभम, उसका नाम जो है शुभम है। यू कैन कॉल मी बंटी, और जो उसे क्या है वो लोग उसे बंटी के नाम से बुलाते होंगे। सो उसने क्या बोला कि मेरा नाम शुभम है बट यू कैन कॉल मी, जो तुम मुझे बंटी के नाम से बुला सकते हो। नाइस टू मीट यू बंटी। यहाँ पर क्या है, दो बच्चे हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से अपना तारुफ करा रहे हैं, वो एक दूसरे को अपना नाम अपनी क्लास बता रहे हैं। सो ये कन्वर्सेशन आपको कहाँ दिखाई दे रही है कि जो दो बच्चे हैं वो आपस में खड़े रहकर बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली फर्स्ट रो में सबसे ऊपर वाली इमेज। थर्ड वन इज़ व्हाट्स द टाइम? इट्स 2 o'clock। यहाँ पर जो है वो पहला सवाल है व्हाट्स द टाइम, टाइम क्या हो रहा है? सो उसका रिप्लाई आया है इट्स 2 o'clock, टाइम क्या हो रहा है? 2 बज रहे हैं। सो यहाँ पर दोपहर का वक्त तो होगा और जो है वो दो लोग आपस में एक दूसरे से कोई वक्त पूछ रहे हैं। सो यहाँ पर आप लोग देखो सेकेंड लाइन में, सेकेंड जो लाइन की इमेजेस है उसमें सबसे लास्ट वाली जो इमेज है उसमें वो आंटी है वो अंकल से क्या कर रही है? वक्त पूछ रही है। फोर्थ वन है एक्सक्यूज़ मी आंटी, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी फाइंड दिस एड्रेस। यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है एक्सक्यूज़ मी आंटी, क्या आप मुझे ये एड्रेस ढूंढने में मदद कर सकते हैं या आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हैं? सो उसका रिप्लाई किया है उन्होंने श्योर। सो ये आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है? सेकेंड लाइन में सेकेंड इमेज को आप गौर से देखेंगे तो वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो जो एक बच्चा है वो एक आंटी से क्या कर रहा है? सवाल पूछ रहा है, वो कुछ दिखा करके कि ये जो एड्रेस है उसकी पर्ची में वो एड्रेस लिखा हुआ है, पता लिखा हुआ है। सो उस आंटी से वो सवाल पूछ रहे कि क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ये एड्रेस कहाँ पर है? फिफ्थ है एक्सक्यूज़ मी अंकल, इज़ दिस योर्स? ओ येस इट्स माइन, थैंक यू सो मच। यहाँ पर जो है वो कुछ दे करके एक अंकल से पूछ रही है या पूछ रहा होगा कि क्या ये आपका है? तो अंकल ने रिप्लाई किया कि हाँ थैंक यू सो मच, ये जो है वो मेरा ही है। आप लोग रास्ते में चलते हुए देखते होंगे कि कोई चीज़ गिर जाती है, सो हम उठा करके वो अंकल से पूछ रही है। सो उसी तरीके से यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी इमेज है। यहाँ पर गौर से देखेंगे तो फर्स्ट लाइन पे सेकेंड लास्ट इमेज, थर्ड वाली इमेज है, उसे आप गौर से देखो। वो बच्ची जो है वो पर्स उठा करके अंकल को दे रही है। सिक्स्थ है थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट, यू आर वेलकम। अगर हमें कोई कुछ गिफ्ट देता है तो हम क्या बोलते हैं? थैंक यू। सो यहीं पर इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर सेकेंड लाइन में थर्ड इमेज को आप देखेंगे तो वहाँ पर वो अंकल के हाथ में क्या है? गिफ्ट है, और वो जो क्या है? थैंक यू बोल रहे हैं सबको। सो उन लोगों ने क्या रिप्लाई किया है? यू आर वेलकम। सेवेंथ है आई एम सॉरी आई ब्रोक द कप, नेवर माइंड। सो बच्चा जो है वो कप तोड़ दिया है। जैसे कि मैंने बोली थी हम सॉरी कब बोलते हैं? जब हम कोई चीज़ गलत कर देते हैं या हमें अपनी गलती का एतराफ़ करना होता है, हम गिल्टी फील करते हैं तो हम कहते हैं सॉरी। सो यहाँ पर उस बच्चे ने जो है वो क्या किया है? कप को तोड़ दिया है। सो वो बोल रहा है कि आई एम सॉरी आई ब्रोक द कप। उसने क्या किया है? कप तोड़ दिया है। तो मम्मा ने उसकी क्या रिप्लाई की है? नेवर माइंड, कोई बात नहीं है, कप टूट गया है। तो कहाँ पर है ये इमेज? सेकेंड लाइन में सबसे पहली इमेज। द लास्ट वन इज़ एथ वन, वेयर आर यू गोइंग? कोई पूछ रहा है ये सवाल कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? वी आर गोइंग टू द प्ले ग्राउंड, वुड यू लाइक टू कम विद अस?
वो लोग कहाँ जा रहे हैं, प्ले ग्राउंड में जा रहे हैं, खेलने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जवाब देते ही फ़ौरन दूसरा सवाल किया है कि क्या तुम साथ में आना चाहते हो। तो रिप्लाई आया है, हाँ प्लीज़ रुको, मैं भी आ रही हूँ, यस प्लीज़ वेट फॉर मी, हाँ मेरे लिए भी इंतज़ार करो। ये आप लोगों को कहाँ दिख रहा है? एग्जैक्टली वो खिड़की पे से बच्चा झाँक कर आवाज़ देकर पूछ रहा है कि कहाँ जा रहे हो। तो ये बच्चे लोग हाथ में फ़ुटबॉल लेकर बता रहे हैं कि हम प्ले ग्राउंड में जा रहे हैं। तो वो भी कह रहे हैं कि मेरे लिए इंतज़ार करो, रुको मैं भी आ रहा हूँ। अब यहाँ पर जो वाइट येलो कलर में है अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स की जगह पर आप दूसरे वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो और इन डायलॉग्स को आप लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप कभी घर पर जा रहे हो सो आप ये सवाल पूछ सकते हो कि मैं कम इन। आपको अगर जैसे दोस्त से बात कर रहे हो सो जैसे सेकंड वाला है हेलो व्हाट्स योर नेम, सो उसने बोला है कि आई एम सुभाष। सो आप अपना नाम बता सकते हो, जो भी आपका नाम है, फ़ातिमा, जो भी वगैरह वगैरह आपका नाम होगा, आप वहाँ पर अपना नाम, अपनी क्लास इस्तेमाल कर सकते हो। थर्ड वाला है व्हाट्स द टाइम, सो उसने रिप्लाई किया इट्स 2 o'clock। सो आप अपनी घड़ी के मुताबिक वक्त बता सकते हो, वहाँ पर आप कुछ भी टाइम बता सकते हो, इट्स 6 o'clock, इट्स 5 o'clock, इट्स 4 o'clock, व्हाटएवर। इसी तरीके से आपको ये जो येलो कलर में है अलग हाईलाइट किए हुए वर्ड है, उसकी जगह पे आप अपने वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने वक्त के मुताबिक, आप अपने हिसाब से अपने मुकालमे को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हो। इसका मकसद यही है कि आप इन अल्फाज को अच्छे से याद कर लो ताकि आप इन मुकालमों को, इन कन्वर्सेशन को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर सको, ताकि आपकी इंग्लिश जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बेहतर हो जाए। I hope you all understand very well. If you have any doubt, anything, any queries, you can ask me in comment box.